ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो क्यों ना परेशानियों से करें छुटकारा और अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल बनाएं। और ऐसे ऐसे टिप और ट्रिक्स आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं जो आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे नहायत ही आसान, और हर काम होगा आपका बहुत जल्दी और मिनटों में। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन तब होती है जब आप हौसला और हिम्मत हार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बदलते दौर के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो फैशन के नए नए रंग भी आते जा रहे हैं। कभी फर्शी शलवार आ रही है, कभी ट्राउज़र आ रहा है, कभी प्लाज़ो आ रहा है, और कभी तो सादी शलवारें आ रही हैं। लेकिन आज मैं एक सादी शलवार को प्लाज़ो की शेप देने जा रही हूँ, सेम इसी तरीके से, जो आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। शलवार को मैंने फ्लोर पर डबल करके फैला दिया है और इसके पांचे मैंने रिमूव कर दिए हैं। जितना हमें आसन चाहिए था उसकी लंबाई आप उतनी रख लें, और बाकी प्लाज़ो की जितनी चौड़ाई पांचे की हमें चाहिए थी उतना प्लाज़ो की चौड़ाई को रखते हुए बाकी का कपड़ा मैंने नीचे तक रिमूव कर दिया है। जैसे कि आप मूवी में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हम साइड पर रखते हैं। और पहले जो आसन की नोक निकली हुई है उसको रिमूव करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो मैंने, क्योंकि इसका घेर थोड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि आप चाहे तो हेल्दी जो बंदे हैं उनके लिए भी ये बआसानी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो घेर है वो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा जब इसके साथ हम इस कपड़े को अटैच करेंगे। तो मेरा आसन बिल्कुल पूरा हो गया है और कपड़ा मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। इस तरीके से हम नीचे तक पांचे तक हम सिलाई लगा लेंगे, ऊपर हम इसका नेफा बना लेंगे और हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी होकर तैयार हो जाएगा। पाउडर मिल्क या सप्लीमेंट का जब भी हम बॉक्स खोलते हैं तो ऊपर इसकी जो नोज़ल लगी होती है, जब इसको हम इस तरह फोर्स लगाते हैं तो ये टूटने का डर होता है। तो क्या होता है कि नोज़ल हमारी आध में ही टूट जाती है। इसको इस तरीके से मत करें, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर करने के बाद हल्की सी फोर्स लगाकर इसको ऊंचा करें, और ऊंचा करने के बाद इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये आराम से ओपन हो जाएगा। इस तरह ये होगा कि ये नोज़ल हमारी टूटेगी नहीं और हमारा ढक्कन भी आसानी से उतर जाएगा। अब ये ढक्कन हम साइड पर रखते हैं और बॉक्स को हम ढक्कन से बंद कर देते हैं। इस नोज़ल के साथ जो ये ढक्कन है, हम इस नोज़ल को भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इससे भी हम बड़ा अहम काम लेने वाले हैं। तो इसको पहले मैंने घुमा कर उतार दिया है। अब इसके अंदर आपको दो होल नज़र आ रहे हैं। एक होल बिल्कुल छोटा सा है, तो नाइफ़ की नोक को इसके अंदर जब हम डालेंगे और घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये होल थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कील में बिठाने के लिए हमारा ये जो होल है बिल्कुल फिट आ जाएगा। हंडिया बनाते हुए आप उलझे नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना स्पून पैमाइश का रख रही हूँ, ताकि हंडिया बनाते हुए जब मैं पैमाइश मसाला जात की करूँ तो ये स्पून मैं यहाँ से उठाकर अपने मसाला जात हंडिया में डाल सकूँ। या इसके अलावा आप इसमें अपना ओपनर वगैरह भी रख सकती हैं, या अपना कटर वगैरह इसके अंदर रख सकती हैं, ताकि बर वक्त आपको हर चीज़ अपनी जगह पर मिल सके। इसके अलावा कोई चीज़ अगर हैंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पर हैंग कर सकती हैं। ये तो सिर्फ एक आइडिया था। नोज़ल लगाने का मकसद तो सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना था। आप भी मेरी तरह अपने ब्रश को साफ़ करने के बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। मैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ। इस तरीके से वाइप्स जो मेरे पास ड्राई हो चुके थे उनके मैं इस तरीके से पीस कर लेती हूँ। तो एक वाइप को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। हाथ की मदद से वाइप को थोड़ा आप जब खींचेंगे तो ये नेट की सूरत इख्तियार कर लेगा, और इसको अपने ब्रश के दंदानों में इस तरीके से आप फंसा लें। और अब आपका ब्रश तैयार हो गया है आपकी एक कोम करने के लिए। तो जब आप इसको अपने बालों में ब्रश करेंगे तो जो भी आपके बाल लंबे होंगे वो आसानी से इस टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और टिश्यू पेपर को इस तरीके से आप रोल कर कर डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। इस तरीके से बाल आपके ब्रश के साथ नहीं चिपकेंगे और आपका ब्रश बिल्कुल साफ़, शफाफ और क्लीन रहेगा। धोने की भी ज़रूरत आपको जल्दी नहीं पड़ेगी। और बाल जितने भी आपके उतरें तो एक बॉक्स आप बना कर रख लें। जितने भी बाल आपके इकट्ठे हों वो इस बॉक्स में डालकर आप रख लें। जब भी आपका इत्तेफाक हो कि किसी नहरी इलाके की तरफ जाना हो तो आप बाल ले जाएं और बहते पानी में बहा दें।
कॉटन बड के इस तरह एयर टाइट पाउच कितने हमारे पास बेकार हो जाते हैं। कॉटन बड हम यूज़ कर लेते हैं और जो इस तरह के पाउच है वो हम फेंक देते हैं, लेकिन काफ़ी मज़बूत और अच्छे पाउच बने होते हैं। तो इसके साथ भी हम काम लेने वाले हैं। नीचे छोटा सा हमने सीज़र से कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद इस तरह का जो पाउच होता है, जो हमारे ब्रश ओपन होते हैं जिनके कवर गुम गए होते हैं, तो इनको ऊपर से एयर टाइट हम बंद कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा ऑलरेडी कवर एक तैयार हो जाएगा। इस कवर को जब हम सफ़र पर जाते हैं तो छोटा सा टॉवल, पेस्ट वगैरह इस तरह जब हम रखते हैं तो इनको चीज़ों को अपने टॉवल के अंदर रखें, इस तरह रोल करें। रोल करने के बाद दोनों साइडों को इस तरह टर्न करें और टर्न करने के बाद रबर बैंड इसको लगा दें। इसकी पैकिंग भी छोटी हो जाएगी और आपकी चीज़ें भी बड़ी आसानी से इसके अंदर कवर हो जाएंगी। और इस छोटी सी पैकिंग को आप अपने पर्स में ट्रैवल पर आसानी से ले जा सकती हैं, क्योंकि रास्ते में हमें अक्सर नीड होती है कि हमने हैंड वॉश करने होते हैं या मुंह वगैरह धोना होता है, तो ये चीज़ें हमारे तब काम आ जाएंगी। और इस तरीके से हम ट्रैवलिंग के लिए हमारा बैग अब बिल्कुल तैयार है। तो अब ज़िप को भी हमने किस तरीके से सेव करना है, तो ज़िप को जो इसके साथ वाला हुक है उसको ओपन करें और ज़िप का जो होल है इसके अंदर हुक को डाल दें और इस तरीके से हमारा ये पर्स भी लॉक हो जाएगा। हमने अब बिल्कुल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो पर्स है बिल्कुल लॉक हो गया है और सेफ़ हो गया है। अब बेफिक्र होकर आप ट्रैवल करें। मोस्टली ये होता है कि दूध बॉयल जब हम पास खड़े नहीं होते थे, एकदम उबाल आने की वजह से हमारा दूध जो है वो स्टोव के ट्रे में गिर जाता है। तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको मैंने ट्रे से इकट्ठा करके एक प्लेट में डाल लिया है और हम अब अपने आउटडोर एरिया की तरफ जा रहे हैं। और ये दूध को मैं अपने उस प्लांट में डाल रही हूँ जो अभी फल देने में थोड़ा वीक है। ये है मेरा लेमन प्लांट। यहाँ पर मैंने जो दूध है वो बचा हुआ इसके अंदर डाल दिया है। हमारा दूध भी बिल्कुल ज़ाया नहीं गया। चलें, एक चेन को हम मामूली सी है लेकिन हम इसको स्टाइलिश लुक देते हैं, क्योंकि आजकल की जो टीनेजर गर्ल हैं वो ज़रा बारीक और डेलिकेट चीज़ पहनना पसंद करती हैं। तो चेन को हम इस तरीके से अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको इस तरह लूप की शक्ल देंगे। अब चेन के हुक को हम खोल देंगे और खोलने के बाद इसको नीचे सेंटर से ले जाते हुए नीचे जाकर बंद कर देंगे और इस तरह एक हमारी डेलिकेट सी खूबसूरत स्टाइलिश ब्रेसलेट बन जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।